नमस्कार, फौजी लेक्चरार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसकी ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, 2014 के लास्ट में नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके लिए कार्यक्रम भी किए गए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा देने से बेटियों का भला नहीं होने वाला। सेल्फी विद डॉटर प्रोग्राम चलाने से बेटियों का कल्याण नहीं होगा। बेटियों के साथ सेल्फी लेकर किसी साइट पर फोटो अपलोड करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक ज़मीनी हकीकत पर काम नहीं किया जाएगा तब तक बेटियों का भला नहीं होगा। जैसे कि नारे से स्पष्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि बेटियों को बचाना भी है और बेटियों को पढ़ाना भी है। पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? स्कूल। अगर स्कूल ही नहीं होंगे तो बेटियों को पढ़ा कैसे जाएगा? आज हम इसी की ज़मीनी हकीकत आपको दिखाने जा रहे हैं। दिसंबर 2014 के लास्ट में खबर थी कि भारत सरकार 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। आप ये खबर देख सकते हैं। इस खबर के अनुसार उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया है कि 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ही अमरहेड़ी गांव की बेटियों ने अपने स्कूल को अपग्रेड करवाने के लिए पहले पत्र लिखे थे। सबसे पहले अमरहेड़ी गांव के लोगों ने फरवरी 2014 में निदेशक शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। शिक्षा निदेशालय ने रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन स्कूल की जो हेड थी उन्होंने रिपोर्ट गलत भेज दी थी, जिस कारण से स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ था। उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी। अगर आप वह वीडियो देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हो। उसका वीडियो का हेडिंग है, गांव वालों की पूरी कोशिश के बाद भी नहीं हुआ स्कूल अपग्रेड, स्कूल हेड बनी बाधा। उसके बाद गांव वालों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, लड़कियों ने भी लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लास्ट में 19 नवंबर 2014 को लड़कियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। आप ये पत्र देख सकते हैं। इस पत्र में पिछले के पत्रों का हवाला दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि हमारे स्कूल में 6 लेक्चरर आ गए हैं, 2 कमरे हैं, जिसमें हरियाणा का एक विभाग था मुद्रण और लेखन सामग्री, उन्होंने वो कमरे लिए थे, उसको खाली करवाना है। और उसके बाद बच्चों के बैठने के लिए 2 कमरे भी हो जाएंगे और पढ़ाने के लिए लेक्चरर भी है। सिर्फ एक आदेश देना है कि अमरेड स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाता है। इस पत्र में लड़कियों ने हवाला भी दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था जून 2014 में, और दौरे के दौरान जब प्रधानमंत्री ने वहाँ की लड़कियों से बात की तो लड़कियों ने बताया कि 10वीं के बाद आगे उनकी पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि गांव में आगे +2 का स्कूल नहीं है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। दूर के गांव में पढ़ने जाने में उनको दिक्कत होती है, जिस कारण से वो पढ़ाई छोड़ देती हैं। और प्रधानमंत्री जी ने मौके पर ही उसको +2 का स्कूल बना दिया था। ये इस पत्र में लड़कियों ने हवाला दिया था। इस पत्र की कॉपी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के पास भेजी थी। गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरहेड़ी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को जैसे ही पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी जी 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो लड़कियों ने निर्णय लिया कि एक बार फिर इसकी शिकायत दी जाए। उस समय तक सीएम विंडो शुरू हो चुकी थी। सीएम विंडो की अगर वीडियो देखना चाहे तो वो भी मैंने पहले बना दी है। 25 दिसंबर 2014 को हरियाणा में सीएम विंडो की शुरुआत हुई थी। तो अमरहेड़ी में पढ़ने वाली 6ठी से 10वीं तक की सभी लड़कियों ने सीएम विंडो के लिए एक शिकायत तैयार की। आप ये शिकायत देख सकते हैं। इस शिकायत में जो पहले लिखे गए सभी पत्रों का वर्णन किया गया है। पहले गांव वालों ने फरवरी 2014 में मुख्यमंत्री को और डायरेक्टर को पत्र लिखा था। उसके बाद जुलाई में लड़कियों ने मुख्यमंत्री को और डायरेक्टर को पत्र लिखा था। उसके बाद सितंबर में फिर गांव वालों ने डायरेक्टर को और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, और नवंबर में लड़कियों ने खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था उस समय तक अमरहेड़ी में वो 2 कमरे खाली हुए थे, जिसमें लेखन और मुद्रण सामग्री वालों को दिए हुए थे। तो इस तरह से +1 और +2 के बच्चों को बैठने के लिए 2 कमरे भी थे, पढ़ाने के लिए 6 लेक्चरर भी थे। सरकार को सिर्फ ये आदेश देना था कि अमरहेड़ी के स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसी के लिए लड़कियों ने फिर सीएम विंडो में शिकायत दी। सभी का इनका लेटर्स का वर्णन किया गया है और आप ये देख सकते हैं। इस शिकायत के लास्ट में भी लड़कियों ने यही लिखा है कि सोचने की बात है, स्कूल में लेक्चरर भी हैं, बच्चों को बैठने के लिए कमरे भी हैं, सरकार का कोई खर्च भी नहीं होना, लेकिन सरकार फिर भी
सिर्फ एक आदेश देने में असमर्थ है। गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरहेड़ी को अपग्रेड करके गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप इस शिकायत में नीचे दस्तक देख सकते हो। सभी बच्चियों के दस्तक है, लड़कियों के दस्तक है। दस्तक करने वाली 6ठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक की सभी लड़कियां थी, सभी ने दस्तक की थी। आप ये फोटो देख सकते हो। ये फोटो अमरहेड़ी स्कूल में लिया गया है। फोटो में ये सब लड़कियां बैठी हैं जो 6ठी से 10वीं में वहाँ स्कूल में पढ़ती हैं। लड़कियों के पीछे गांव वाले खड़े हैं और ये फोटो स्कूल में ही लिया गया है, यानी कि लड़कियों के साथ गांव वाले पूरा समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि गांव वालों ने पहले पत्र भी लिखा था। यह शिकायत इस उम्मीद से दी थी कि 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हो रही है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मतलब है बेटियों को पढ़ने का मौका दिया जाए। बेटियों को पढ़ने का मौका तभी मिलेगा जब उनको पढ़ने के लिए गांव में स्कूल उपलब्ध होंगे। अगर स्कूल ही उपलब्ध नहीं होंगे तो बेटी पढ़ें कैसे, ये चिंता का विषय है। 22 जनवरी 2015 को आपने अखबार में वो खबर भी देखी होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। आप ये फोटो देख सकते हैं। माधुरी दीक्षित को इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। साथ में उसमें की मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी भी हैं, वो आप इसमें फोटो में देख सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अमरहेड़ी गांव का स्कूल आज भी अपग्रेड नहीं हुआ है, अपग्रेड होने की इंतजार कर रहा है। उसमें जब लड़कियों ने जो शिकायत शिव विंडो में दी थी, उसकी अखबार में खबर भी छपी थी, जींद के कई लोकल अखबारों में छपी थी। आप ये हरी भूमि की खबर देख सकते हो। हरी भूमि ने काफी विस्तार से इसमें खबर को कवर किया है। हरी भूमि ने टॉप में लिखा है, गांव अमरहेड़ी में 1 साल से कर रही है मांग, मुख्यमंत्री को भिजवा चुकी है ज्ञापन। छात्राओं ने की स्कूल अपग्रेड करने की मांग, कब कब पत्र भेजे गए इसका अलग से विवरण दिया गया है। स्कूल की बिल्डिंग में पर्याप्त है कमरे, क्योंकि 2 कमरे खाली करवा दिए गए थे। और 10वीं तक पढ़ाई के बाद जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि लड़कियों को अमरहेड़ी से जींद के स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, जो 3 किलोमीटर दूर है, और रास्ते में कभी कभी असामाजिक तत्वों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से कुछ माता पिता अपनी बेटियों को आगे पढ़ने की इजाजत नहीं देते और उनकी 10वीं बाद पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन सरकार ने बेटियों की एक नहीं सुनी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया गया था, उसमें भारत सरकार के 4 मंत्रालय शामिल थे। पहला है बाल एवं विकास मंत्रालय, दूसरा है स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा है परिवार कल्याण मंत्रालय, और चौथा है मानव एवं संसाधन मंत्रालय, जिसको हम शिक्षा मंत्रालय भी कहते हैं। चारों मंत्रालय का आगे आप इसका उद्देश्य देख सकते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य का पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना। शिक्षा सुनिश्चित तभी होगी जब बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल होगा। उद्देश्य के चौथे पॉइंट में फिर लिखा है, बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र तभी बनेंगी जब वो शिक्षित होंगी, और शिक्षित होने के लिए स्कूल का होना जरूरी है। जब सरकार स्कूल बनाएगी ही नहीं, नए स्कूल खोलना दूर की बात है, बने बनाए स्कूल जिसके अंदर 2 कमरे भी उपलब्ध है, पढ़ाने के लिए लेक्चरर भी उपलब्ध है, सरकार को सिर्फ एक आदेश देना है कि इस स्कूल को अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाता है, लेकिन सरकार ने ऐसा भी नहीं किया। तो इस तरह से हम तो यही कह सकते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है वो खोखला नारा है, जमीनी हकीकत से काफ़ी दूर है। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, ये कहावतें ऐसी नहीं बनी, हकीकत में कुछ घटनाएं घटती हैं उसी पे कहावतें बनती हैं। एक आपने कहावत सुनोगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यहाँ यही दिखाई देता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए सरकार अभियान चला रही है, पैसा खर्च कर रही है, दिखावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, अमरहेड़ी गांव का स्कूल बहुत पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन चुका होता, जबकि उसके बाद कई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन चुके हैं हाई स्कूल से। आगे आप इसमें रणनीतियां देख सकते हैं इसी प्रोग्राम के तहत। रणनीतियों के पहले पॉइंट में लिखा है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक आंदोलन और समान मूल्य को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान का कार्यान्वयन करना है। और इसके आखिरी पॉइंट में लिखा है, महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देना। ये सब तभी संभव होगा जब बालिकाएं या बच्चियां पढ़ेंगी। पढ़ तभी सकती हैं जब उनको पढ़ने के लिए स्कूल मिलेंगे, और सरकार स्कूल उपलब्ध करवाना दूर की बात, जो बने बनाए स्कूल हैं, जिस स्कूल में कमरे हैं, लेक्चरर हैं, सिर्फ आदेश देना है। सरकार एक आदेश देने में भी असमर्थ है। गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरहेड़ी स्कूल की लड़कियों ने माननीय प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा था,
19 नवंबर 2014 को। उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जा चुकी है। अगर वो वीडियो देखना चाहें, लड़कियों ने लिखी प्रधानमंत्री को शिकायत, नहीं हुई कोई सुनवाई, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इतनी कोशिशों के बाद भी अमरहेड़ी का हाई स्कूल आज तक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं बना है। शायद गांव वाले भी हार थक गए हैं और लड़कियां भी वहां से पास आउट हो चुकी हैं। आगे किसी को पढ़ने का मौका मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा। अभी भी जो लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे मौका मिलता है नहीं मिलता है वो एक अलग बात है। जिसको लगता है कि वर्तमान सरकार लड़कियों के लिए बहुत काम करती है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक है, अगर सार्थक है, अमरहेड़ी के लोगों की आवाज को हरियाणा सरकार और भारत सरकार तक पहुंचाइए और अमरहेड़ी गांव के स्कूल को हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनवाने का कष्ट कीजिए, क्योंकि आज भी गांव अमरहेड़ी का गवर्नमेंट हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनने की राह देख रहा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।